जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ पे हम आधार पाठ्य बीए थर्ड ईयर आधार पाठ्यक्रम जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहा जाता है का भाषा एवं संस्कृति के क्वेश्चंस देखने वाले हैं विद आंसर। यहाँ पे आपको उसके उत्तर भी बताए जाएंगे और ये 2024 का पेपर है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पेपर आएंगे आपके एग्जाम में भी और इस पेपर में भी 50 ऑब्जेक्टिव्स है। यहाँ पे आप देखोगे 1 × 50 मतलब 50 ऑब्जेक्टिव है। सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो 1 नंबर के हैं, है ना। तो ये बीए का है। आप देखोगे हमने इससे पहले बीएससी का प्रोवाइड करवा दिए हैं। बीएससी का वीडियोस के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। और ये सारे पेपर जो है फाउंडेशन के अलावा अगर आपकी कोई और सब्जेक्ट है तो आपको हमारी वेबसाइट पे सारे पेपर्स मिल जाएंगे। विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट पे rssuniversity.in, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कितने क्या क्वेश्चंस है। तो ध्यान दीजिएगा, लगभग जो है 30 क्वेश्चंस के आंसर जो है हम आपको बताएंगे। 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि नेट पे अलग आंसर बता रहा है, अगर गूगल पे आप सर्च करोगे तो उसके आंसर अलग बता रहे हैं, लेकिन वो आंसर इनके चारों ऑब्जेक्टिव में अवेलेबल नहीं है। ये 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह से आपको मिल जाएंगे। बचेंगे 15 क्वेश्चन, तो वो आपको देखना होगा। ओके, चलिए यहाँ पे अब हम आंसर से देखते हैं। तो पहला अगर आप देखोगे, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ कब हुआ, तो 1915, 1916, 1914 या फिर 1917। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पे जो है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन इंटरनेट पे 1913 बता रहा है ना। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो 1913 बता रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। तो आपको एक बार मैच करना है क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, गीत फरोश के रचनाकार हैं। ओके, तो गीत फरोश के रचनाकार धर्मवीर भारती, अज्ञेय, मुक्तिबोध या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, भवानी प्रसाद मिश्र। ये हिंदी के पेपर है, आपको इंग्लिश के भी बीए और बीएससी दोनों के अलग अलग पेपर, मतलब 2 पेपर आपको इंग्लिश के प्रोवाइड करवाए जाएंगे आंसर के साथ। और ये जो पेपर है हिंदी का है, एक और पेपर हमने बीएससी वाला प्रोवाइड किए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और साथ में जो फाउंडेशन सेकंड है, एफसी सेकंड है, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा और वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा rssuniversity.in। वहाँ पे जैसे जैसे अपडेट हमें मिलेंगे, जैसे आईएमपी क्वेश्चंस मिलेंगे, वो हम अपडेट करते जाएंगे। नेक्स्ट आप देखोगे विज़न 1 का अर्थ क्या है। तो विज़न 1 का अर्थ आपको बताना है निर्जन वन, सदाबहार वन, शंकुधारी वन या फिर पर्वतीय वन। ओके, राइट आंसर ये वाला आपको शो करना है। चलिए, सतपुड़ा के घने जंगल स्थित है, तो बताइएगा सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ हैं। नर्मदा के पश्चिम में, नर्मदा के पूर्व में, नर्मदा के उत्तर में या फिर नर्मदा के दक्षिण में। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मध्य प्रदेश है वो कुछ इस तरह से है। ओके, है ना। तो हमें बताना ये इस तरह से है। मैं उतना अच्छा से मैप नहीं बना पाता हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह से हमारा एमपी है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जो है विंध्याचल पर्वत है। इसके बाद हमारा यहाँ पे कैमूर पर्वत हो जाता है और नीचे हमारा पड़ता है ये वाला जो पड़ेगा, ये हमारा सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, ये रेड में जो आप देखोगे ये सतपुड़ा है। बीच में से हमारी यहाँ बहती है नर्मदा नदी। ओके, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये नर्मदा नदी बहती हुई। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा गया है कि सतपुड़ा के घने जंगल स्थित है, मतलब नर्मदा नदी के। तो ये नर्मदा नदी बह रही है और उसके दक्षिण में जो है सतपुड़ा का पर्वत यहाँ पे है, तो दक्षिण अर्थात ऑप्शन नंबर द हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सतपुड़ा के घने जंगल कविता में होली पास आने पर गूंज उठते हैं। एक बार क्या है, सतपुड़ा के घने जंगल आप पढ़ लीजिएगा, आपके पार्ट में है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से समझ में आ जाएगा क्या गूंज उठते हैं, ढोल, मृदंग, बांसुरी या फिर सहनाई। तो ये वाले जो आंसर है आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, जंगल में क्या चुप नहीं है, पलाश, कास, हवा, घास। तो आई थिंक राइट आंसर हवा होना चाहिए। आप एक बार मैच कर लीजिएगा, क्योंकि जंगल में सबसे ज़्यादा हवाएं ही चलती हैं जो कि चुप नहीं होती। ओके, तो ये मैच कर लीजिएगा क्या राइट होगा। आई थिंक हवा यहाँ पे है, बट श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे, उषा प्रियमदा का जन्म हुआ था। सन यहाँ पे दिया है उषा प्रियमदा का 1931, 1930, 1929 या फिर 1932।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ब 1930 में। नेक्स्ट, वापसी गद्य की कौन सी विधा है। जो वापसी है आपके पाठ में है वो गद्य की कौन सी विधा है बताइएगा। निबंध, संस्मरण, कहानी या फिर रेखा चित्र। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से क्या राइट होगा। ओके, बताइएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट हो जाएगा कहानी। वापसी जो है वो गद्य की कहानी विधा के अंतर्गत है, मतलब जो वापसी पाठ आप पढ़ोगे वो एक कहानी है। नेक्स्ट देखेंगे, वापसी रचना के नायक है। नायक बताना है कि उसके रचना के जो नायक है वो कौन है। ऑप्शन नंबर आ असगर, ऑप्शन नंबर ब गजाधर बाबू, ऑप्शन नंबर स बैजनाथ या फिर ऑप्शन नंबर द रमानाथ, है ना। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब गजाधर बाबू। नेक्स्ट, नायक की बात की है, रचनाकार की बात नहीं की है। ओके, चलिए नेक्स्ट, वापसी के आधार पर बिट्टो चाय तो फीकी है किसका कथन है। जो वापसी कहानी है उसमें ये शब्द किसने कहा था, बिट्टो चाय तो फीकी है। ऑप्शन नंबर आ गजाधर बाबू, ऑप्शन नंबर ब नरेंद्र, ऑप्शन नंबर सा गणेशी या फिर ऑप्शन नंबर द अमर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ गजाधर बाबू। ओके, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर आ गजाधर बाबू हो जाएगा, जिन्होंने कहा था वापसी कहानी में बिट्टो चाय तो फीकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी करते थे। तो ये वाला अगर आपने वो वाला पेपर देखा होगा बीएससी वाला, तो उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम। ऑप्शन नंबर आ है पुलिस, ऑप्शन नंबर ब रेलवे, शिक्षा या फिर पोस्ट ऑफिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ओके, ऑप्शन नंबर ब रेलवे में, है ना। चलिए, रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, गजाधर बाबू की पुत्री का नाम। ओके, गजाधर बाबू की पुत्री का नाम क्या था। पाठ के अनुसार अगर आपने पढ़ा होगा तो सरोज, वर्षा, बसंती या मालती, इनमें से आपको बताना राइट क्या होगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर आ वीरेंद्र, नरेंद्र, महेंद्र या फिर जितेंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा नरेंद्र। नरेंद्र जो था स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। यहाँ पे देखोगे आचार्य विनोबा भावे, शंकराचार्य, महर्षि अरविंद या फिर स्वामी राधा रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु यहाँ पे कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर द हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद का जन्म किस रूप में मनाया जाता है। देखेंगे, बाल दिवस, मातृ दिवस, सन्यासी दिवस या फिर युवा दिवस। ऑप्शन नंबर द हमारा राइट होगा सन्यासी दिवस, सॉरी युवा दिवस। ओके, ऑप्शन नंबर द हमारा राइट होगा युवा दिवस। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया था। श्रोताओं को क्या कहकर संबोधित किया था। माताओं और बहनों, अमेरिका के श्रोताओं, अमेरिका के भाइयों या फिर अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है उस पेपर से, अगर आपने बीएससी वाला देखा होगा तो। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों। क्वेश्चंस जो था वो थोड़ा सा बदल दिया गया है और ऑप्शंस भी बदल दिए गए हैं, लेकिन जो राइट आंसर है वो अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों है और उसमें भी यही राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने किस देश के प्रतिनिधि के रूप में व्याख्यान दिया था। मॉरिशस, श्रीलंका, भारत या फिर अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा भारत का, और भारत की संस्कृति के अनुरूप उन्होंने वहाँ पे व्याख्यान दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में आते हैं, मतलब कहाँ पर आते हैं बताइएगा। प्रभु की ओर, विवेकानंद जी की ओर, अमेरिका की ओर या फिर सम्मेलन की ओर। विवेकानंद वाले पार्ट से है, उसमें सम्मेलन था तो सम्मेलन की ओर से आते, ये मत लगा दीजिएगा कि प्रयत्न करते हुए वो सम्मेलन में आ रहा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रभु की ओर। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आंगन का पंछी के रचनाकार कौन है। ये एक आंगन का पंछी एक पाठ है, ठीक है, रचना है एक, इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र, विद्यानिवास मिश्र,
सरदार पूर्ण सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ओके, विद्यानिवास मिश्र, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद या फिर नागपुर। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विद्यानिवास मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। अगर आप उत्तर प्रदेश को रिलेट कर पा रहे हो, अगर आपने पढ़ा होगा और उत्तर प्रदेश को रिलेट कर पा रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में है, तो ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब है कानपुर, गोरखपुर और इलाहाबाद, ये तीनों जो शहर हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, तो इन तीनों में से ही एक आंसर राइट होना चाहिए, है ना। कमेंट कीजिए जिनका राइट आंसर है, आ गया है या फिर जिनको पता है। राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर, ओके, ऑप्शन नंबर आ हमारा राइट हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र का जन्म गोरखपुर में हुआ था। उपनाम बताना है भाई। अब विद्यानिवास मिश्र जी का उपनाम, मतलब एक तो विद्यानिवास मिश्र उनका नाम है और उपनाम क्या है उनका, भ्रमरानंद, भ्रमरानंद, अतुलानंद, ब्रह्मानंद या फिर मुकुलानंद। 4 ऑप्शन हैं, बताइएगा राइट आंसर यहाँ पे क्या है। ओके, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, भ्रमरानंद, है ना। भ्रमरानंद जो था वो विद्यानिवास मिश्र का उपनाम है। नेक्स्ट देखिए, विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंध की शुरुआत कब की। तो भाई ललित निबंध की शुरुआत कब की, यह आपको देखना पड़ेगा आपके स्टडी बुक से जो आपके पास है। 4 ऑप्शन है, 1961, 1956, 1957 या 1958। चलिए नेक्स्ट है, गांव में कहा जाता है जिस घर में चिड़िया घोंसला नहीं बनाती वह हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, आश्रम, चिड़ियाघर, निर्वस या फिर अस्पताल। तो भाई चिड़ियाघर तो बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ घर ही नहीं बना रही है, ओके। देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत कम आंगन में क्या मिलते हैं, बहुत कम आंगन में क्या मिलते हैं, कमल, गुड़हल, गेंदा या गुलाब, है ना। भाई जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके बाद जो है इंग्लिश का पेपर और फिर फाउंडेशन सेकंड के पेपर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे आंसर के साथ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, सारे IMP क्वेश्चंस वहाँ पे और इंस्टेंटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, ओके। और अदर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए कमेंट कीजिएगा, और rssuniversity.in वेबसाइट है, वहाँ पे विजिट कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस पेपर वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। गोरैया, गोरैया में किसकी विशेषता नहीं है, सुनहरा, कुरूपता, रूपरंग या फिर उल्लासिता। तो किसकी विशेषता नहीं है, ओके, ये आपको बताना है। 26 का राइट आंसर, ओके। चलिए, गांधी जी का जन्म किस सन में हुआ था भाई, 1869, 1868, 1867 या फिर 1866। राइट आंसर हमारा हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए, 1869। अगर डेट की बात करें तो डेट है 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। चलिए, गांधी जी का जन्म किस शहर में हुआ था, पोरबंदर, सूरत, अहमदाबाद या फिर बड़ोदरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पोरबंदर में। नेक्स्ट है, पिताजी के द्वारा क्रय की गई किस पुस्तक पर गांधी जी की दृष्टि बचपन में पड़ी। अगर आप इसे देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी ऊपर इससे पहले जो हमने पेपर आपको प्रोवाइड किए उसमें यहाँ पे था, है ना। चलिए ठीक है, आप इसका आंसर देख लीजिएगा फिलहाल। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस नाटक को देखकर गांधी जी ने सत्य पालन करने का निश्चय किया। ये भी क्वेश्चन से रिपीट हो चुका है, हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र, डायरेक्ट। चलिए, गांधी जी का विवाह कितने साल में हुआ था, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, स्वाभाविक सी बात है। अगर दोनों पेपर आप देखोगे, जो पेपर हमने पहले प्रोवाइड करवा दिए BSc वाला, ये आप BA का देख रहे हो, दोनों पेपर आप देख लेना भाई। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा rssuniversity.in, यूट्यूब पे मिल ही जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा भाई। इतने और सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ओके। चलिए, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप कमेंट कर दीजिए राइट आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर आ, 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। गांधी जी भूत प्रेत आदि के भय से बचने के लिए किसका जाप करते थे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ब्रह्म का नाम। राइट आंसर हो जाएगा राम नाम। जिनको नहीं भी पता है वो इस हिसाब से लगा लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ये गाना वो गाते थे,
उसके अनुसार अगर डर भी लगता होगा भूत से बचने के लिए तो भाई राम नाम ही लेते होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है गांधी जी। गांधी जी भक्ति का सर्वोत्तम ग्रंथ किसे मानते हैं? देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है। ऑप्शन में तीनों रामायण है। यहाँ पे देखेंगे तो तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकिकृत रामायण, कृतिवासीकृत रामायण, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं वाली बात तो है ही नहीं। ओके, चलिए तो इसको हटा देते हैं। अब इन तीन में से बताना है। राइट आंसर जो है गांधी जी सर्वोत्तम ग्रंथ मानते थे तुलसी कृत रामायण। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, तुलसी रामायण को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुरुषार्थ के कितने प्रकार हैं? अगर आप पुरुषार्थ के कितने प्रकार है ये नेट पे देखोगे तो 4 बता रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ओके, और एक दो जगह और देखे तो वहाँ 2 बता रहे हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप चेक कीजिएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर, गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, आदिनाथ। तो देखिएगा जैन धर्म के जो प्रवर्तक है वो ऑप्शन नंबर सा राइट होगा, ऋषभदेव, है ना। लेकिन कई लोग जो है वो महावीर लगा देते हैं, क्योंकि महावीर का नाम उन्होंने ज़्यादा सुना होता है। तो ध्यान रखिएगा 24वें तीर्थकर थे ये, है ना, 24th नंबर के। तो जब ये 24th नंबर के थे तो प्रवर्तक तो हो ही नहीं सकते। इससे पहले जो 23 थे वो इनके बारे में बता चुके थे। तो जो फर्स्ट थे ऋषभदेव, ये जो है जैन धर्म के प्रवर्तक थे। चलिए ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे जैन धर्म की कितनी शाखाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 36 है। ऑप्शन नंबर आ 2, ऑप्शन नंबर बा 3, 4 या फिर 5। बताइए भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा आ 2। ओके, जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं। चलिए बौद्ध धर्म के संस्थापक बताना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सभी को पता होगा, फिर भी क्वेश्चन के ऑप्शन देख लीजिए। गौतम बुद्ध, अंगदेव, विमलनाथ या फिर नेमिनाथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट बौद्ध धर्म के दुख निवृत्ति के कितने उपाय बताए गए हैं? दुख निवृत्ति की बात हो रही है कि दुख निवृत्ति के कितने प्रकार हैं। अगर आप नॉर्मल में ढूंढोगे, और मैंने भी देखा, तो यहाँ पे 8 बताए गए हैं, बट मैं भी श्योर नहीं हूँ। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता है ना, ढूंढने में, और ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप 8 लगा के आ सकते हो। अदरवाइज मैं भी श्योर नहीं हूँ इसका आंसर क्या होगा, तो आप एक बार चेक कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे ईसाई धर्म के प्रवर्तक है कौन है भाई? ईसा मसीह, पैगंबर हज़रत मोहम्मद, अमरदास या फिर गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ईसा मसीह। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनता है भाई? सार्थक शब्दों के मेल से बोलिए। ऑप्शन नंबर आ शब्द, ऑप्शन नंबर ब पद, ऑप्शन नंबर स वाक्य, ऑप्शन नंबर द अक्षर। तो चलिए अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्राओं से मिलकर एक अक्षर बनेगा। ओके, आ बा सा दा का खा गा, है ना। और शब्द की बात की जाए तो वर्णों के मेल से शब्द बनेगा, लेकिन यहाँ शब्दों के मेल से एक वाक्य बनेगा पूरा। ठीक है, चलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, वाक्य। नेक्स्ट देखिए वाक्य का मुख्य अवयव, इसका आप सा लगा लीजिएगा ना। वाक्य के मुख्य अवयव कितने होते हैं भाई? 3, 2, 4 या 5। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ब 2, वाक्य के मुख्य अवयव 2 है। ओके, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद है 4, 3, 5 या 6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 3। चलिए इन दोनों क्वेश्चन एक बार और आप मैच कर लीजिएगा, राइट आंसर है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो है ग्रामर का पोर्शन है, आप इसे देख लीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? फिर यहाँ पे अगर देखोगे तो अव्ययों का प्रयोग होता है सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में या फिर प्रश्नवाचक में। इसका भी आंसर आपको बताना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं बताइएगा? 8, 7, 5 या फिर 6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 8, है ना। चलिए अनुवाद का अर्थ नहीं है पुनः कथन, पुनर्रचना, अनुवाक या पूर्ववाद।
तो अनुवाद का जो अर्थ है वो क्या नहीं है वो बताइएगा। अनुवादक का गुण नहीं है। ओके, बताइएगा अनुवादक का गुण, इन चार में से आपको बताना है। नेक्स्ट है अच्छे अनुवाद की विशेषता। तो ऑप्शन नंबर आ एकार्थता, ऑप्शन नंबर बा जटिलता, ऑप्शन नंबर सा दुरूहता या फिर ऑप्शन नंबर द संदिग्धता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा जटिलता। ओके, चलिए नेक्स्ट है अध्यात्म है एक, क्या है? परंपरा, अनुष्ठान, जीवन जीने का तरीका या फिर अध्ययन की पद्धति। तो ये भी आप बताइएगा। और साथ में साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है। ओके, तो इसे आप देख लीजिएगा यहाँ जिस सेक्शन में ये होगा। बता दें कि इसके बाद जो है आपको इंग्लिश के सारे आईएमपी फाउंडेशन क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ये फाउंडेशन के हमने 2 पेपर आपको, पहला तो ये था हिंदी का, एक और हिंदी का पेपर हम प्रोवाइड करवा दिए हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट पे मिल जाएगा rssuniversity.in पे भी। इसके बाद हम इंग्लिश के पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हो इंग्लिश के फाउंडेशन BA थर्ड ईयर। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।